बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अख्तर मॉरल स्टोरीज में खुश आमदीद कहती हूँ। एक मकतब के बच्चे उस्ताद के बहुत मेहनत करवाने की वजह से कुछ तंग आ गए। उन्होंने मशवरा किया कि उस्ताद को किसी परेशानी में मुब्तला किया जाए ताकि कुछ दिन आराम और सुकून के बसर कर सकें। उनमें से एक ज़हीन बच्चे को तरकीब सूझी। इसने कहा कि वो उस्ताद से कहेगा कि आपका रंग जर्द क्यों हो रहा है, कहीं आपको बुखार तो नहीं। इससे उस्ताद के जहन में कुछ गुमान पैदा होगा। इस तरह बारी बारी तुम लोग ये बातें करोगे तो उस्ताद के जहन में बीमारी का गुमान पुख्ता हो जाएगा। सब बातें तरतीब देकर मुतमईन होकर घर चले गए और दूसरे दिन प्रोग्राम के मुताबिक ज़हीन बच्चा सबसे आगे था। इसने उस्ताद को देखते ही कहा कि अल्लाह खैर करे, आपकी तबीयत तो ठीक है, आपके चेहरे की रंगत इतनी पीली क्यों हो रही है। उस्ताद ने कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम जाओ अपनी जगह पर बैठ जाओ और अपना काम करो। उस्ताद ने बच्चे को तो इनकार कर दिया, लेकिन अब उस्ताद के जहन में एक बात आ गई थी, थोड़ा सा वहम आ चुका था कि वो उसकी तबीयत कुछ खराब है। इसी तरह जब दूसरा लड़का अंदर आया तो बोला, उस्ताद मोहतरम, आज आपकी तबीयत कुछ नासाज है, तो आराम कर लेते थे तो आराम कर लेते। उस्ताद का वहम कुछ और बढ़ गया। तीसरा आया और बोला, अल्लाह खैर करे, आपके चेहरे का रंग इतना उड़ा उड़ा क्यों है, कहीं आप कोई बीमार तो नहीं है, आपका रंग बहुत जर्द है, यरकान तो नहीं हो गया। उस्ताद अब कुछ परेशान हो गया। इसी तरह बारी बारी सब आए और अपने प्रोग्राम के मुताबिक कुछ ना कुछ कहते रहे। उस्ताद हैरानी में पड़ गया, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह लोगों के सजदों ने फ़िरौन के दिल को बीमार कर दिया और वो खुदाई के दावे पर दलेर हो गया। वहम व गुमान नाकिस अकल के लिए मुसीबत होते हैं। ज़मीन पर थोड़ा चौड़ा रास्ता हो तो इंसान आसानी से चलता है, जबकि वही रास्ता बुलंदी पर उतना ही चौड़ा रास्ता होगा, लेकिन इंसान डर डर कर खौफजदा होकर कदम रखेगा। इसे वहम होता है कि कहीं अगर गिर पड़ेगा। ऐसे ही वहम उसने उस्ताद को डरा दिया। बीवी ने पूछा, घर चला गया। बीवी ने पूछा कि आप इतनी जल्दी घर क्यों आ गए हैं। बीवी के पूछने पर वो बीवी से लड़ पड़ा और कहा कि तुमने मुझे आगाह क्यों नहीं किया। बीवी ने हैरत से पूछा कि क्या हुआ, किस बात से आगाह करती। बोला, क्या तू अंधी है, मेरी हालत नहीं देखती है, बच्चे गैर होकर मेरे लिए इतने परेशान हैं और तुम्हें ख्याल ही नहीं मेरी तबीयत का कि मेरी तबीयत कितनी नासाज और रंगत कितनी मुतगैर हो रही है। जल्दी से मेरा बिस्तर बिछा दो। बीवी ने बिस्तर बिछा दिया, लेकिन इसके गलत वहम ने इसको परेशान कर दिया और सोचा कि अगर मैं कुछ कहूंगी तो नाराज हो जाएगा और सोचेगा कि मैं इसे घर से निकालना चाहती हूँ। बच्चे घर गए तो पता चलने पर माँ उस्ताद का हाल मालूम करने घर आ गई। उस्ताद ने बताया कि इसे काम के लोड की वजह से पता ही नहीं चला कि वो बीमार है। बच्चों के आगाह करने पर उसे मालूम हुआ है। उस्ताद इस तरह वहम व गुमान का शिकार हो गया। मौलाना फरमाते हैं कि तजुर्बाकार लोगों की वजह से अक्लें बढ़ जाती हैं और नाकिसुल अक्ल लोगों की राय से वहम व गुमान में इंसान मुब्तला होकर रह जाता है। अल्लाह आपको बहुत खुशियाँ और कामयाबियाँ दे। शुक्रिया।